प्यारे दोस्तों नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने आधुनिक काल के बारे में बात की थी। आधुनिक काल के विभाजन, समयकाल, उनके नामकरण और गद्य अपने विकास की ओर अग्रसर, इन बातों पे अपन ने पिछले अध्याय में बात की थी, पिछले वीडियो में बात की थी। आज अपन उससे आगे भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात करेंगे। भारतेंदु युग जो कि भारतेंदु जी के जन्म से प्रारंभ होता है 1850 ईस्वी से और जो 1900 ईस्वी तक चलता है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस युग में लोगों में एक वापिस जागृति आई थी, साहित्य के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। भारतेंदु जी इसके अग्रदूत कहे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां, मतलब उस युग की जो साहित्य रचनाएं हुई उसकी क्या विशेषताएं रही, क्या प्रवृत्तियां रही, क्या लक्षण थे, क्या गुण थे। तो सबसे पहली बात, भारतेंदु युग का साहित्य की सबसे पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की भावना। क्योंकि यह समय जब शुरू होता है तो उस समय क्रांति का काल होता है और उसमें देश में लोगों में राष्ट्र के प्रति भावनाएं जागृत की जाती है साहित्य के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। तो उसमें जैसे भारतेंदु ने कहा था कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। तो इस प्रकार के काव्य रचना में उन्होंने देश की राष्ट्र भावना को उकेरा। उस समय दूसरी जो प्रवृत्ति है, मुख्य विशेषता इसकी प्रवृत्ति थी, वो थी सामाजिकता या सामाजिक नवीन चेतना। समाज में नवीन चेतना, नवीन जागृति इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से उत्पन्न कर दी। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण भी किया है। इसके अलावा भक्ति भावना जो कि उन्होंने लिखी है वो काव्य का एक रूप रहा और इन्होंने भक्ति भावना के पद ब्रज भाषा में लिखे हैं। स्वयं भारतेंदु जी ने ब्रज भाषा में भगवान श्री कृष्ण वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गीय रूप में काव्य सर्जन किया है। इसी के साथ इनकी प्रवृत्ति में बात की जाए तो काव्य ब्रज भाषा लेखन और गद्य के खड़ी बोली लेखन का प्रारंभ इसी काल में होता है। और इस काल की सबसे मुख्य प्रवृत्ति बात की जाए वह है समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति, जो कि केवल इसी काल में देखी गई है। यदि प्रश्न बनता है कि भारतेंदु युग की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, तो वह है समस्या पूर्ति। इसमें क्या होता था कि भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार थे उसमें संगोष्ठी होती थी, तो कोई एक साहित्यकार समस्या के रूप में एक पंक्ति रखता था और उसकी फिर पूर्ति के रूप में विचार विमर्श किया जाता था, वो समस्या पूर्ति थी। और ये केवल मात्र प्रवृत्ति विशेषता है वो भारतेंदु युग की है। भारतेंदु युग में काव्य मुख्य रूप से मुक्तक रूप में लिखा गया था। इस युग में हास्य व्यंग्य की रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। ये सारी विशेषताएं भारतेंदु युग काव्य की है कि राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक नवीन चेतना, श्रृंगारिता, प्रकृति वर्णन, भक्ति भावना, काव्य ब्रज भाषा में और गद्य खड़ी बोली का प्रारंभिक